हिंदी वर्णमाला। सबसे पहले वर्ण जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, स्वर और व्यंजन। पहला ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत भी होता है। ह्रस्व स्वर में जो होता है कम समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर में दुगना समय लगता है, आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है। प्लुत में तिगुना समय लगता है ह्रस्व स्वर के। व्यंजन जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, टोटल 33, कहीं 35 भी होते हैं, 2 और ऐड हो जाते हैं। तो ये तो कै वर्ग से पै वर्ग तक तथा डै और ढै। अंश होता है य, रै, लै, वै। ऊष्म स्वर होते हैं श, स, है। आगत, ज और फै। संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन सॉरी, छ, छतरी वाला छ, त्रै, कै और श्रै। और संयुक्त व्यंजन छ, त्रै, कै और श्रै। और ये बनता कैसे है? छ, कै और श से। ये बनता है तै और रै से, और फिर वो बनता है ज और ये से। और श्रै बनता है श प्लस रै से। व्यंजन उच्चारण के स्थान पर जो होते हैं, पहले तो कंठ से। कंठ केटीएम से याद रखें, केटीएम 2। केटीएम 2 ओ। उच्चारण के स्थान पर कंठ से, तय से, तालु से, मूर्धन्य, जीभ का अगला भाग, जीभ उल्टी करनी पड़ती है जिसमें मूर्धन्य मतलब मूर्धन्य, जीभ को उल्टा करना। दंत से, ऊपरी दांत से। ओठ से मतलब दोनों ओठों से। इसमें अल्पप्राण, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो अल्पप्राण, महाप्राण। अघोष, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण। सघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण और सघोष महाप्राण। और ना अघोष अल्पप्राण में कंठ वाले से कै, ख, ग, घ और अंग। और तालु से मतलब मुंह के भीतर का अगला भाग होता है। तालु से च, छ, ज, मैं, आइए, ये ठीक है। और जिसमें जीभ उल्टी करनी पड़ती है, ट, ठ, ड, ढ, ओढ़। और दांतों के इस्तेमाल से त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। त, थ, दे, दे, न। ऐसा कुछ है। ओष्ठ से, दोनों ओठों से, पै, फै, बै, भै, मै। ये तो हो गए। और अब आते हैं चिन्ह। चिन्ह आते हैं अल्प विराम, कोमा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है अल्प विराम। अर्ध विराम, छोटी बिंदु, और फिर कोमा, अर्ध विराम बोलते हैं। और फिर आता है पूर्ण विराम, एक डंडा खींच देते हैं, वो होता है पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क। आश्चर्य या विस्मय आदि, आश्चर्य या विस्मय आदि के लिए डंडा और एक छोटी बिंदु नीचे खींच देते हैं उसके। और सामसिक संयोजक, डंडा खींच देते हैं, पट, ठीक। कोष्ठ ब्रैकेट, विवरण के लिए कुछ डिफाइन करना हो तब इसका इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। 8वां। 9वां आता है उदाहरण के लिए। हम डब्बे में 2 बनाए थे कॉमे, शुरू में और आखिरी में शब्द के, वो होता है उदाहरण के लिए या अवरण के लिए।
अपविराम या अपूर्ण विराम, अपविराम या अपूर्ण विराम, दो बिंदु। अब आता है ये पुनरुक्ति सूचक, पुनरुपित सूचक, दो दो बार आता है क्वेश्चन मार्क वो कोमे। और पाद बिंदु याद रखो, ये जैसे ये वस्तुल्यता का बराबर इज इक्वल टू। चलो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में लाएंगे सेकंड पार्ट।